नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज आप लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे आयु को लेकर के। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। यदि कोई विद्यार्थी यूपी से डीएलएड करना चाहता है तो उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, इस बात को भी लेकर के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आज की क्लास में यही जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी सत्र का आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस सत्र में 1 जुलाई तक आपकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और अधिकतम वर्ष की बात करें तो 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। जैसे ये 2025 से 27 सत्र के लिए आपका एडमिशन चल रहा है, तो 1 जुलाई 2025 को आपकी उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि 1 जुलाई 2025 तक आपकी उम्र 35 साल से अधिक है तो आप यूपी से डीएलएड करने के लिए योग्य नहीं होंगे। तो ये है यूपी से डीएलएड करने के लिए आयु सीमा। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष वर्ग के विद्यार्थियों को छूट भी दिया जाता है। वो छूट क्या है उसकी बात करते हैं। तो न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलती है, मतलब न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रहेगी ही रहेगी। उससे कम उम्र की केस में वो डीएलएड यूपी से नहीं कर सकता। लेकिन अधिकतम की बात करें तो वहाँ पर छूट है। जैसे अनुसूचित जाति का कोई बच्चा है, अनुसूचित जनजाति का है या पिछड़ी जाति का है, तो उसको 35 वर्ष में 5 वर्ष की सामान्य छूट और मिलेगी। मतलब वो 40 साल की उम्र तक यूपी से डीएलएड कर सकता है, अगर ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो। वहीं पे अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, मतलब वो विकलांग है, तो विकलांगता के केस में 15 वर्ष की छूट उसको मिलती है। मतलब कि विकलांग कैंडिडेट 50 वर्ष की उम्र में भी यूपी से डीएलएड कर सकता है, 50 वर्ष से अधिक उसका नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो उसके लिए क्या निर्धारित किया गया है आयु सीमा, वो देखिएगा। ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गई सेवा की संपूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाए, यदि इस प्रकार घटाई गई आयु निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है वो मान्य होगा। निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक न हो, मतलब निर्धारित आयु सीमा क्या है 35, तो उससे 3 वर्ष ज़्यादा न होना चाहिए, मतलब 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, कोई 55 साल की उम्र में रिटायर होता है और मान लीजिए कि उसने 20 साल सर्विस किया, तो 55 से 20 को माइनस कर दीजिए तो आता है 35 वर्ष। जबकि न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष ज़्यादा उसका नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 35 वर्ष ही उसका आ रहा है। तो मतलब वो 55 साल की उम्र में भी यूपी से डीएलएड करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। अब यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, वो अगर 15 साल ही सर्विस किया होता, 55 वर्ष की आयु में रिटायर हो रहा है, सर्विस जो दिया उसने 15 साल दिया, तो 55 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40। कितना आ गया 40। अब सोचिए, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, 3 वर्ष और जोड़ेंगे 38, लेकिन इसकी उम्र कहाँ जा रही है 40। तो ऐसी अवस्था में ये बच्चा यूपी डीएलएड करने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो ओवर एज माना जाएगा, फिर वो यूपी से डीएलएड नहीं कर सकता। तो ये है आयु सीमा, यदि कोई बच्चा यूपी से डीएलएड करना चाहता है तो उसका। ठीक है, तो ये आयु सीमा आप लोग को बता दी गई। बाकी कोई बच्चा यूपी से डीएलएड करना चाहता है तो हमारे साथ जुड़ के वो डीएलएड का कोर्स कर सकता है। हम लोग एनसीटी से अप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन देते हैं और एकदम न्यूनतम फीस पे, वो भी फीस भी इंस्टॉलमेंट में पे करने की फैसिलिटीज़ होती है। तो हमारे साथ जुड़ के डीएलएड करने के लिए स्क्रीन पे भी नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर गया है, कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और एडमिशन करा के अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए ऐसे ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग को